जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोशिका के विषय में। आखिर में कोशिका क्या होती है, कोशिका की जितनी भी टॉपिक है उसको समझने का कोशिश करते हैं। आखिर में सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका उसको भी समझेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है। अब कोशिका की जो उत्पत्ति है वो लैटिन शब्द के सेलुला से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक छोटी सी कोठरी। यहाँ पे मैंने दे दिया है जिसका अर्थ होता है एक छोटी सी कोठरी होता है। अब देखिए, इस कोशिका यानी सेल को हम लोग टेक्निकल नाम से जानते हैं और वो टेक्निकल नाम है साइटो। अब जब हम लोग सेल यानी कोशिका के विषय में अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसको बोला जाता है साइटोलॉजी कहा जाता है। अब बात आती है कि कोशिका की खोज सबसे पहले कौन किया था। तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। तो रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिकाओं की खोज किए थे। तो आइए यहाँ समझते हैं। तो मरी हुई कोशिका की खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किए थे। अब जो जीवित कोशिका थी, उस जीवित कोशिकाओं के बारे में ल्यूवेनहॉक ने 1670 ईस्वी में बताए थे। अब हम आगे बात करते हैं पादप कोशिका सिद्धांत, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें कोशिका का जो सिद्धांत होता है दिए थे आपके मैथियस स्लीडर ने, जो कि 1838 ईस्वी में इस नियम को या इस सिद्धांत को दिए थे। उसके बाद जंतु जो कोशिका सिद्धांत है उसको देने वाले आपके हैं थियोडर स्वान, जो कि 1839 ईस्वी में दे रखे थे। आगे है कि सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। देखिए, पूरे विश्व में पूरे संसार में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो 1.5 केजी से लगभग 2.5 केजी के मध्यांतर में होता है, इसलिए शुतुरमुर्ग की सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। यानी शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसमें सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब आगे है कि मानव में बात करते हैं। तो मानव जो है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका स्त्री के अंदर होता है। यानी स्त्री के अंदर जो ओवरी या ओवम होता है, जिसको हम लोग अंडाशय कहते हैं, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव में यदि छोटी कोशिका देखते हैं तो सबसे छोटी कोशिका जो आपके पुरुष है, यानी पुरुष के शुक्राणु यानी जिसको हम लोग स्पर्म कहते हैं, तो स्पर्म का सबसे छोटी कोशिका होती है। तो जो पुरुष होता है उस पुरुष का जो स्पर्म यानी शुक्राणु है वो सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। पूरे ओवरऑल की बात करते हैं तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। पूरे ओवरऑल की बात कर रहा हूं। अब हमारे पास आगे है कि कोशिका की परिभाषा लेते हैं। देखिए, कोशिका जो है ये मनुष्य के शरीर की सबसे सूक्ष्मतम क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई होती है, जो कि इसी कोशिका के अंदर पूरा क्रियाएं संभव होती है। कोशिका के अंदर ही सब कुछ होता है, यानी सभी क्रियाएं किसके अंदर होंगी? कोशिका के अंदर ही होती है। यानी जो हमारी बॉडी बनी है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो ऐसे जीव जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं उनको एक कोश के जीव कहते हैं, और ऐसे जीव जिनकी शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है उसको बहुकोश के जीव कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि कोशिका के प्रकार। देखिए, कोशिका के 2 प्रकार होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो है वो सरल सरल संरचना वाली होती है, जिसमें आपके उदाहरण होंगे बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल होंगे। अब आगे है यूकैरियोटिक कोशिका। देखिए, जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो भी कोशिका का एक दूसरा प्रकार है, जो कि जटिल संरचना वाली होती है। जैसे हम बात करते हैं कि जो जटिल संरचना वाली कोशिकाएं होती हैं उनके केंद्रक में आपके डीएनए और जो क्षार होता है वो प्रोटीन के रूप में रहता है, यानी प्रोटीन जो है क्षार के रूप में रहता है। अब इसमें हम कोशिका द्रव्य की बात करते हैं। तो कोशिका द्रव्य का मतलब हुआ कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो द्रव्य होते हैं उसमें जो आपके अंग मिलेंगे उसको कहा जाएगा कोशिकांग। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, ये सभी कोशिका के अंगक माने जाते हैं, इसलिए इनको एक शब्द में बोल सकते हैं कोशिकांग। कोशिकांग शब्द का अर्थ होता है कोशिका के अंगक यानी अंग, इसलिए इनको कोशिकांग कहा जाता है। देखिए, जो मैंने एक कोश की जीव बताया है उसमें आपके यूलुना, उसके बाद पैरामीशियम, ये सारे आपके एग्जाम्पल आ जाएंगे। और अमीबा को भी आप एक कोश के जीव के अंदर ले सकते हो। बहुकोश के जीव में जैसे हम लोग हो जाएंगे कुत्ता, बिल्ली, ये सब किसके अंदर आएंगे? बहुकोश के जीव के अंदर आते हैं, यानी अंतर्गत